आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। काबीना ने 8,800 करोड़ रुपए के स्किल इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। उसने सफाई कर्मचारी के लिए कौमी कमीशन की तौसी की भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर से फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। वो पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ AI एक्शन समिट की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की कल होने वाले वोटों की गिनती के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दरमियान सभी तैयारियां कर ली गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कमी करके इसे 6.25% कर दिया है। उसने 2025-26 में GDP की 6.7% रहने का तखमीना लगाया है। चीन में नवे एशियाई मौसम सरमा के खेलों का आगाज हो गया है। इन मुकाबलों में 59 भारतीय खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं और फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मुअत्तल कर दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने 2022-23 से 2025-26 तक की मुद्दत तक स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए 8,800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आज मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि मांग के हिसाब से हुनरमंदी के फरोग पर हुकूमत अव्वलीन तरजीह दे रही है और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि तब्दीली और मेयार में इजाफा किया जाए। आज स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपए नया अप्रूवल मिला है और इसमें बड़ा फोकस लाया गया है कि कन्वर्जेंस पे बहुत ध्यान हो, क्वालिटी पे बहुत ध्यान हो और इस तरह से हो कि जिससे कोऑर्डिनेशन बने विभिन्न सेक्टर्स में। जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने 31 मार्च 2028 तक 3 बरस के लिए सफाई कर्मचारियों के लिए कौमी कमीशन की मुद्दत में भी तौसी को मंजूरी दी है। हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए जो नेशनल कमीशन ऑन सफाई कर्मचारी बना हुआ है उसको आज 3 वर्ष के लिए और एक्सटेंशन दिया गया। करीब 50 करोड़ का 51 करोड़ खर्चा इस पे आएगा। आज लोकसभा में आम बजट 2025-26 पर बहस का आगाज हुआ। बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह ने मरकजी बजट की ये कहते हुए सताइश की कि इसमें गरीबों, किसानों और ख्वातीन के मफादात का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किसानों की बहबूद पर तवज्जो मरकूज की है और इस समत में मुख्तलिफ इकदामात किए गए हैं। उन्होंने मुल्क में सियाहत और शहरी हवाबाजी की बढ़ती हुई सनतों का भी जिक्र किया। समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह ने मरकजी बजट पर नुक्ताचीनी की और कहा कि मुल्क में किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है। इससे कबल बहस में शामिल होते हुए कांग्रेस के धर्मवीर गांधी ने इल्जाम लगाया कि मरकजी बजट मुल्क में ज़रई चैलेंजेस का इजाला करने में नाकाम रहा है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि मुल्क की बरामदात रवा माली साल के आखिर तक 800 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज करने की तवक्को है। राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ऐसा इम्कान है कि ये अब तक की सबसे ज्यादा बरामदात होंगी क्योंकि मुल्क की बरामदात में तारीखी इजाफा देखने में आ रहा है और ये 2024-25 में तकरीबन 800 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर जाएगी। उन्होंने इस तरक्की को आलमी तिजारत में मुल्क के बढ़ते हुए रोल से मंसूब किया जो कि सामान और खिदमात की बरामदात में मजबूत कारकर्दगी की वजह से मुमकिन हुआ है। हुकूमत ने आज कहा है कि मुल्क में ज़चगी के दौरान शरह-ए-अमवात में गुज़िश्ता 30 बरस के दौरान आलमी सतह पर 42% की कमी के मुकाबले 83% की काबिल कदर कमी आई है। एक तहरीरी जवाब में जनाब नड्डा ने मुतला किया कि मुल्क भर में माँ और बच्चे की सेहत की देखभाल से मुतालिक बेहतर सहूलियात की खातिर मुल्क भर के अस्पतालों में 1087 नौज़ायदा बच्चों के लिए खुसूसी निगहदाश्त के यूनिट और 2,868 नौज़ायदा बच्चों के लिए स्टेबलाइजेशन यूनिट कायम किए गए हैं। हुकूमत ने आज कहा है कि शिद्दत इख्तियार किए गए टीबी मुक्त भारत अभियान के 100 दिन के दौरान 1,59,000 से ज्यादा टीबी मरीजों को नोटिफाई किया गया है। ये अभियान मुल्क भर में पिछले साल
पिछले साल 7 दिसंबर को मुनक्किद किया गया था। सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में ये बात बताई। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि इस अभियान के तहत इस महीने की पहली तारीख तक मुल्क भर में 4,94,000 निक्षय खिदमात फराहम की जा चुकी हैं और 5,63,00,000 ऐसे अफराद की जांच की जा चुकी है जिन्हें इस बीमारी से मुतासिर होने का खतरा है। भारत ने 100 गीगावाट नस्बशुदा शमसी तवानाई की सलाहियत से तजावुज करने का एक तारीखी संग मील हासिल कर लिया है, जिससे काबिल तजदीद तवानाई में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उसकी पोजीशन को मजीद तकवीत हासिल हुई है। नई और काबिल तजदीद तवानाई के महकमे के वजीर प्रहलाद जोशी ने एक बयान में कहा कि इस हुसूलियाबी से साफ सुथरी और माहौल के लिए साजगार मुस्तकबिल के मुल्क के अहद की अक्कासी होती है। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 2030 तक गैर रिवायती ईंधन पर मबनी तवानाई की 500 गीगावाट सलाहियत हासिल करने के अहम हदफ की जानिब एक अहम कदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे, जो पीर से शुरू होगा। जनाब मोदी AI एक्शन समिट में शिरकत करेंगे और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी पेरिस में फ्रांस के सदर के हमरा इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। आज सपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि वजीर आजम मंगल के रोज सदर मैक्रों के साथ AI एक्शन समिट की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। जनाब मिस्री ने कहा कि दोनों रहनुमा दो तरफा बातचीत करेंगे और भारत फ्रांस CEOs फोरम से भी खिताब करेंगे। Prime Minister Narendra Modi will be visiting France from 10th to 12th February 2025. This visit is on the occasion of the organization of the Artificial Intelligence Summit, the AI Action Summit that France is organizing. And Prime Minister will co-chair this AI Action Summit alongside President Macron of France. मंगल के रोज वो मार्सिले जाएंगे और सदर मैक्रों वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एजाज में एक इशाइये की भी मेजबानी करेंगे। बुध के रोज दोनों रहनुमा वॉर सिमेट्री जाएंगे और पहले आलमी जंग के भारतीय जवानों को खिराज अकीदत पेश करेंगे। दोनों रहनुमा मार्सिले में भारत के नए कौंसल खाने का भी मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। दो मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम मोदी इस महीने की 12 और 13 तारीख को अमरीका का दौरा करेंगे। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदे की दूसरी मुद्दत कार के बाद से वजीर आजम का अमेरिका का ये पहला दौरा होगा। वजीर आजम मोदी अमेरिकी सदर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल की जाएगी। गिनती के अमल को मुनसिफाना और खुश असलूबी से कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। दिल्ली की आला इंतखाबी अफसर R. एलिस वेज ने बताया कि 70 असेंबली हलकों के फॉर्म 17C समेत इंतखाबी दस्तावेजात की जांच पड़ताल कर ली गई है। जांच के इस अमल के दौरान इंतखाबी कमीशन के जरिए मुकर्रर किए गए आजाद मरकजी मुशाहिदीन, उम्मीदवार, उनके एजेंट्स और रिटर्निंग अफसरान मौजूद थे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि वोटों की गिनती के लिए दिल्ली के 11 अजला में गिनती के 19 मराकज़ कायम किए गए हैं। एक रिपोर्ट। सबकी निगाहें कल सुबह शुरू होने वाली दिल्ली असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती पर हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इंतखाबी कमीशन और पुलिस ओहदेदारान की मुसलसल निगरानी में स्ट्रांग रूम्स में महफूज हैं। गिनती के अमल से मुताल्लिक सुपरवाइजर्स, मुआविनीन, मुशाहिदीन, आदाद-ओ-शुमार से मुताल्लिक अमले और दीगर इमदादी एहलकारों पर मुश्तमिल तकरीबन 5,000 अफराद को गिनती के अमल के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सहरुखी मुकाबला रहा और चुनाव में कुल 699 उम्मीदवारों ने इंतखाब लड़ा। कौमी राजधानी में हुकूमत तश्कील देने के लिए किसी भी पार्टी को 36 सीटों की जरूरत है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान। बदउनवानी मुखालिफ ब्यूरो ACB की टीम आज कौमी राजधानी में आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की रहायशगाह पर गई ताकि उनके इस इल्जाम की छानबीन कर सके कि बीजेपी दिल्ली असेंबली इंतखाबात में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए देने की पेशकश कर रही है। ताहम ACB की टीम को रहायशगाह में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। इस दौरान आप के रहनुमा संजय सिंह ने इस सिलसिले में ACB में एक शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ACB को सबूत फराहम कर दिए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
और अब कुछ खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में तकरीबन 10 लाख अफराद रिवायती कल्पवास में शामिल हो रहे हैं। अकीदतमंद माघी पूर्णिमा तक 1 महीने के लिए कल्पवास का एहतमाम करते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस सिलसिले में अकीदतमंदों के लिए खुसूसी इंतजामात किए हैं। तकरीबन 5 साल के बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी करके इसे 6.5% से 6.25% कर दिया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी की 3 रोजा मीटिंग के बाद आज मुंबई में ये ऐलान किया। पिछली बार मई 2020 में शरह की कमी की गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि पहले पेशगी तखमीने के मुताबिक रवा साल के लिए जीडीपी की हकीकी नशोनुमा का अंदाजा 6.4% लगाया गया है, क्योंकि आने वाले साल में इक्तिसादी सरगर्मियों में बेहतरी आने की तवक्को है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयर्स वाले इशारिये सेंसेक्स में 198 पॉइंट यानी 0.25% की गिरावट आई और ये 77,860 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 में 43 पॉइंट्स यानी 0.18% की कमी आई और ये 23,560 पर चला गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज इस्मत दरी और कत्ल मामले में संजय राय की उम्र कैद की सजा के खिलाफ रियासती सरकार की अर्जी मुस्तरद कर दी। जस्टिस देबांशु बासक और जस्टिस मोहम्मद शब्बार रशीदी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इस मामले में सीबीआई से मुतालिक एक अलहदा अपील कबूल करते हुए ये हुक्म जारी किया है। सेशंस कोर्ट ने संजय राय को मुजरिम गर्दाना है और 20 जनवरी को इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसराइल ने कहा है कि गजा पट्टी से मुतालिक अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के मुताबिक उसने गजा पट्टी से बड़ी तादाद में फलस्तीनियों की रवानगी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान ओहदेदारों ने बताया है कि मिस्र ने इस मंसूबे को रोकने के लिए पसे पर्दा कोशिशें शुरू कर दी हैं। फलस्तीनियों ने जनाब ट्रंप की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। उन्हें डर है कि इसराइल पनाहगुजीनों को कभी वापस नहीं आने देगा और वो खित्ते को गैर मुस्तहकम कर देगा। जनाब ट्रंप ने कहा है कि वो गजा के ज्यादातर लोगों को मुस्तकिल तौर पर दूसरे मुल्कों में बसाना चाहते हैं और अमरीका वहां से मलबे को हटाकर गजा को सबके लिए मगरबी एशिया का साहिली तफरीही मुकाम बनाना चाहता है। नवे एशियाई सरमाई खेलकूद मुकाबले 2025 आज शाम चीन के शहर हार्बिन में शुरू हो रहे हैं। ये सरमाई खेल इस महीने की 14 तारीख तक जारी रहेंगे। खेलों की इंतजामिया कमेटी की नायब सेक्रेटरी जनरल और आला तर्जुमान ने कल बताया कि इस साल के खेलकूद मुकाबलों में एशियाई मुल्कों और खित्तों की तारीखी एतबार से सबसे ज्यादा नुमाइंदगी देखने को मिलेगी और इफ्तिताही तकरीब के दौरान पूरे एशिया के 34 मुल्कों और खित्तों के नुमाइंदे इसमें शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि इफ्तिताही तकरीब के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इफ्तिताही तकरीब तकरीबन 80 मिनट तक जारी रहेगी। भारत में मौसम सरमा के खेलों को फरोग देने के एक अहम कदम के तौर पर हुकूमत ने मौसम सरमा के एशियाई खेलों में भारतीय दस्ते की शिरकत की इजाजत दी है। हुकूमत ने 88 रुकनी भारतीय दस्ते की शिरकत को मंजूरी दी है। बैनुल-अक़वामी फुटबॉल फेडरेशन फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF को मुअत्तल कर दिया है, क्योंकि वो अपने दस्तूर में तरमीम करने में नाकाम रही है, जो मुल्क में मुनसिफाना और बिला रुकावट खेल मुनक़िद कराने के लिए दरकार थी। फीफा ने कहा है कि पाकिस्तान उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक कि PFF कांग्रेस जरूरी तरमीम नहीं कर देती। 2017 के बाद से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरी बार मुअत्तल किया गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। काबीना ने 8,800 करोड़ रुपए के स्किल इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। उसने सफाई कर्मचारियों के लिए कौमी कमीशन की तौसी की भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर से फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। वो पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ AI एक्शन समिट की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की कल होने वाली वोटों की गिनती के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दरमियान सभी तैयारियां कर ली गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने
रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी करके इसे 6.25% कर दिया है। उसने 2025-26 में जीडीपी के 6.7% रहने का तखमीना लगाया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।